हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाई, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का क्या है। गोल्डन रूल अकाउंटिंग का ये कहता है कि जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं क्या डेबिट में होगा, क्या क्रेडिट में जाएगा। जैसे हमें पता है हमारे तीन तरह के अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं तीन तरह के? पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूँ, पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे रिसीवर को। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा रिसीवर को और क्रेडिट किया जाएगा गिवर को। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा रिसीवर को और क्रेडिट किया जाएगा गिवर को। रियल अकाउंट के अंदर हम देखेंगे व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। व्हाट गोज आउट जो है क्रेडिट कर देंगे। अगर मैं बात करूं नॉर्मल अकाउंट की, नॉर्मल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल अकाउंट के अंदर हम डेबिट करेंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस हुआ है उसको डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जितना भी हमारा इनकम है, जितना भी हमारा गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग का क्या है? गोल्डन रूल है। अकाउंटिंग का क्या है? गोल्डन रूल। जर्नल क्या होती है? जर्नल जो होती है बुक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एंट्री करके ऊपर चलते हैं। कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में जो एंट्री जो हम करते हैं वो जर्नल बुक के अंदर कर की जाती है। और एक टाइमली मैनर में, एक टाइमली मैनर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? टाइमली मैनर। टाइमली मैनर के अंदर जो ये एंट्री की जाती है भाई, एक पूरे प्रॉपर टाइमली मैनर में होती है। जो हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, इसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजेशन। और जो बुक के अंदर एंट्री की जाती है इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोल के यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द जर्नल एंट्री। नंबर 1, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? टाइमली मैनर में डे टू डे इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। टाइमली मैनर में डे टू डे रिकॉर्ड, हर मतलब डेट वाइज इसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो जब सब कुछ रिकॉर्ड अच्छे से होता है तो जो गलती के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। The nature of transaction, it is effect on financial position. Business is determined by recording and analyzing both debit and credit aspects. नरेशन क्या होती है? हर एक ट्रांजैक्शन हमने देखा होगा जब हम बचपन में जर्नल एंट्री करते थे, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, नीचे एक नरेशन दिया करते थे, सेल गुड टू राम, सेल परचेज बाय राम, ऐसे नरेशन दिया करते थे। तो नरेशन भी आती है। हेल्प टू फाइनलाइजेशन द अकाउंट, help to finalization the accounts. Journal is the basic ledger posting and ultimate trial balance. The trial balance help to prepare the final code. जो हमारी जर्नल जो होती है, जर्नल जो होती है, जर्नल एंट्री, ये फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंट्स का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट बनते हैं, उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो ये इस बेसिस पे काम बनता है। अब एक जर्नल बुक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से जर्नल बुक होती है? जर्नल बुक इस तरह से होती है, डेट आती है, पर्टिकुलर्स आते हैं, वाउचर नंबर आता है, फोलियो नंबर आता है, डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। डेट, दिस कॉलम कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट के अंदर हमें पता चलता है कि किस डेट के अंदर, किस डेट पे क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन बुक यहाँ पर चाहिए। आज किस दिन कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स के अंदर हम बताएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर नंबर बताएंगे कि भाई जो कोई हमारे पास वाउचर पे क्या नंबर लिखा हुआ था तो वाउचर नंबर डाल देंगे। लेजर फोलियो नंबर,
This column contain the folio, that is ledger where transaction is posted. लेजर फोलियो नंबर बताते हैं, अमाउंट कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, ये सारी बात आपके यहाँ पर चलेगी। आगे बढ़ते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जर्नल लेजर, जर्नल जर्नल एक स्पेशल जर्नल होती है। जर्नल जर्नल कौन सी होती है और स्पेशल जर्नल कौन सी होती है? अगर मैं बात करूं स्पेशल जर्नल की, इन सभी बुक्स को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी बुक्स होती हैं वो जर्नल जर्नल होती है। स्पेशल जर्नल के अंदर आती है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स। जितनी भी ये बुक्स होती हैं स्पेशल बुक्स होती हैं, सेल, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कैश बुक, ये स्पेशल जर्नल होती है। इनसे अलग जितनी भी जर्नल होती हैं बाकी क्या होती हैं? जर्नल जर्नल होती है। जर्नल जर्नल क्या होता है? दिस बुक कंटेन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ये बुक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है रिकॉर्ड करती है, जितना भी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करती है डेट वाइज। दिस बुक record do transaction which occur so infrequently that they do not warrant the setting up special journal। मतलब ये होती हैं इतनी इनफ्रीक्वेंटली, जो ये इनके अंदर ट्रांजैक्शन जो है इतनी इनफ्रीक्वेंटली होती हैं, जी इसमें क्या होता है कोई दूसरी स्पेशल जर्नल को सेटअप करने में वारंट नहीं करती। इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्या होती है? डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये नोट करेंगे। और इसके अंदर जो होता है इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है, इनफ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ओपन एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सारा किसमें आता है? एंट्री कौन कौन सी होती है इसके अंदर? इसके अंदर ओपन एंट्री होती है, इसके अंदर क्लोजिंग एंट्री होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, ये सारी जर्नल जर्नल होती है। स्पेशल जर्नल के अंदर हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, ये सारी जो भी बुक होती हैं ये ऐड ऑन करके पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल जर्नल सब्सिडरी बुक क्या होती है? सब्सिडरी बुक रेफर टू द बिग मीन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं किसी सिमिलर नेचर की। सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं एक सिमिलर नेचर की, एक सिमिलर नेचर। दीज बुक ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल और डे बुक। दीज बुक ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल और डे बुक। इसको स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं या डे बुक भी बोलते हैं। ओवरकम शॉर्टकमिंग ऑफ यूज ऑफ जर्नल ओनली एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द जर्नल ऑफ सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जर्नल और सब्सिडरी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ओरिजिनल बुक की, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए जो जर्नल का यूज किया जाता है, द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जर्नल और सब्सिडरी बुक। उनको अलग से स्पेसिफिक जर्नल और सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर दिया जाता है। अब किस तरह से होता है? द सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज डन एज फॉलो। ऑल कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को कैश बुक के अंदर, कैश बुक क्या होती है? सब्सिडरी बुक होती है। फिर वहां से सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जितनी भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होती है उनको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी क्रेडिट सेल होती है उनको सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी ऑल परचेज रिटर्न होती हैं उनको परचेज बुक, रिटर्न बुक के अंदर, या उनको किस में रिकॉर्ड किया जाता है? या तो परचेज बुक रिटर्न के अंदर या फिर परचेज
परचेज डे बुक या परचेज रिटर्न को भी लिखा जाता है। जितना भी हमारा क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट सेल सारी सेल बुक को दी जाती है। ऑल परचेज रिटर्न बुक में क्या होती है, रिकॉर्ड हो जाती है। ऑल परचेज रिटर्न जो होती है परचेज रिटर्न बुक में हो जाती है। सेल रिटर्न जो होती है सेल रिटर्न बुक में हो जाती है। ऑल बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल बुक में आती है। ऑल बिल पेबल बुक में आती है। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं ये सारी की सारी इनके अंदर आके यहाँ पर चलती हैं। ये क्योंकि ये फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है, ये डेली ट्रांजेक्शन होती हैं, ये इतनी सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इससे क्या हो कि अलग से एक बुक बना दी जाती है और उसका लमसम अमाउंट वहां से निकाल के फिर ओरिजिनल बुक एंट्री में डाल दिया जाता है। तो इसलिए सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। स्पेशल बुक भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल बुक भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। Cash book is larger in the sense it is designed for a in form of cash account और record cash receipt। इसके अंदर सारे का सारा जो होता है, जितनी भी कैश रिसिप्ट है उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी कैश पेमेंट है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, मल्टी कॉलम होती है, एक पैटी कैश बुक होती है। तो ये इतनी तरह की क्या होती है, कैश बुक होती है, टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑफ ईच साइड। ऑल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट ऑन द पेमेंट साइड। जितनी भी कैश रिसिप्ट होती है उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक साइड होती है, एक साइड डेबिट की होती है, एक साइड क्रेडिट की होती है। जितनी भी रिसिप्ट होती है कैश की उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और जितनी भी पेमेंट होती है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, द डबल कॉलम कैश बुक हैज टू अमाउंट कॉलम ऑन द ईच साइड एज अंडर। कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक अकाउंट, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डबल कॉलम कैश बुक जो होता है, डबल कॉलम कैश बुक हैज टू अमाउंट कॉलम इन ईच साइड, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। डबल कॉलम इसके अंदर दो दो बुक होती है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश डिस्काउंट कॉलम होता है, कैश बैंक कॉलम होता है, बैंक डिस्काउंट कॉलम होता है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग डबल होती है। ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या क्या आता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या क्या आता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हैज थ्री अमाउंट कॉलम, वन फॉर कैश, वन फॉर बैंक, वन फॉर डिस्काउंट ऑफ ईच साइड। ऑल कैश रिसीप्ट deposit into bank and discount allowed are recorded in the debit side and all cash payment withdrawn from bank, discount received are recorded in the credit side. In fact, a triple column cash book serves the purpose of both cash account bank account. Thus, there is no need to create these account in the ledger. ये अकाउंट लेजर में मल्टी कॉलम क्या होता है, हैज मल्टीपल कॉलम और बोथ साइड ऑफ कैश कॉलम। मल्टीपल कॉलम होती है इसके अंदर। पैटी कैश बुक क्या होती है, जिसमें हम पैटी एक्सपेंसेस को, छोटे छोटे खर्चों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैटी कैश बुक बोल के पर चलते हैं। उसको क्या बोल के पर चलते हैं, पैटी कैश। परचेज डे बुक क्या होती है, जिसके अंदर हम क्रेडिट परचेज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट उधार में जो हम परचेज करते हैं माल को, उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एनी कैश परचेज और परचेज ऑफ थिंग अदर देन गुड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। पीरियडिकली द टोटल ऑफ द परचेज डे बुक आर पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। सेल्स के अंदर हम सारी क्रेडिट सेल को, जितनी भी उधार में हम माल बेचते हैं उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, these transaction relating to goods which are returned by the customer for the various reason। भाई जिस जो हमने माल बेचा वो हमारा सेल रिटर्न, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न। बिल रिसीवेबल्स मतलब बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स। बिल्स पेबल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। इट इज all bill received or posted directly onto the credit side. The total amount bill during the period. बिल रिसीवेबल्स, इसके अंदर हम बिल रिसीवेबल्स करते हैं, तो ये हमारे अलग अलग क्या होते हैं? अकाउंट्स। हमारे अलग अलग क्या होते हैं? अकाउंट्स इसके अंदर बन के यहाँ पर चलते हैं।